अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम लोग लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं पोलर वाटर में, जबकि नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसा कि ईथर, अल्कोहल, इन क्लोरोफॉर्म इनमें सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक बिहेवियर दिखाते हैं क्योंकि पानी में सॉल्युबल नहीं है तो हाइड्रोफोबिक होंगे ये। ठीक है, वाटर रिपेलिंग होते हैं। इनमें लिपिड्स जो है इनमें हाई प्रोपोर्शन होती है सी एच बॉन्ड की। सी एच जो है वो नॉन पोलर करेक्टर है। फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिपिड्स हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन्स का, लिपिड्स जो है। ठीक है, कॉमन लिपिड्स जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, इनमें ऑयल्स और फैट्स आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस जो है लिपिड्स की क्या होगी कि ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, इस वजह से ये सेल मेम्ब्रेन का जो है बहुत सारे सेल की जो मेम्ब्रेन्स है उनका पार्ट होते हैं। इसके अलावा स्टोरेज कंपाउंड्स होते हैं। लिपिड स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे भी एक्ट करता है, जैसा कि फैट्स हो गई। ठीक है, लिपिड्स के अंदर हाई सी एच प्रोपोर्शन होती है, जिसकी वजह से लिपिड जो है वो सेम अमाउंट, यानी अगर एक लिपिड का मालिक्यूल है और एक कार्बोहाइड्रेट का मालिक्यूल है तो लिपिड जो है वो डबल अमाउंट एनर्जी स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल की निस्बत, क्योंकि इसमें सी एच बॉन्ड की प्रोपोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लिपिड्स हैं वो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं हीट और कोल्ड के अगेंस्ट। ठीक है, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी वाटर प्रूफ मटीरियल बनाने में हेल्प करते हैं। इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन है, वैक्सीज उसमें पाई जाती हैं और वैक्सीज जो है वो भी लिपिड्स हैं। इसके अलावा जो है क्यूटिकल के ऊपर, एपिडर्मस के ऊपर जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो भी प्रोटेक्टिव होती है नेचर में, और वो भी वैक्सी होती है। ठीक है, मतलब लिपिड की बनी होती है। लिपिड जैसा कि स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडीज़ में, एनिमल बॉडीज़ में। ठीक है, क्लासिफिकेशन लिपिड्स की में, लिपिड्स में ग्लिसरॉल, वैक्सीज, फास्फोलिपिड्स, फिग्नोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, टर्पिनॉइड्स आते हैं। फैट्स जो हैं, फैट्स या ऑयल्स, फैट्स और असाइल ग्लिसरॉल और एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, फैट्स या फिर असाइल ग्लिसरॉल जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एस्टर्स होते हैं, उनके मिलने से बनते हैं। ठीक है, ये सेल बिल्ड सेल पार्ट्स एंड सप्लाई एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी सप्लाई करते हैं सेल ग्लिसरॉल और फैट्स वगैरह। फैट्स molecule are composed primarily of carbon, hydrogen and oxygen atoms. Small amount of phosphorus and nitrogen भी इनमें present होती है। इसके अलावा स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन होती है कार्बोहाइड्रेट की निस्बत। फैट्स जो है या इनमें ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन जो है वो बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल फार्मूला ऑफ ट्राइस्टेरिन का फार्मूला है C57H110 और O6। इसमें ऑक्सीजन देख लें ज़रा कितनी कम है। ठीक है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की रेशो भी तकरीबन कार्बन की इक्वली आ रही होती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फैट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट मालिक्यूल्स आर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। बिल्डिंग ब्लॉक यानी फैट्स मालिक्यूल फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। फैटी एसिड्स जो हैं वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती हैं जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ग्लिसरॉल जो है एक 3 कार्बन अल्कोहल है विच विद ईच कार्बन बेरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 3 कार्बन का अल्कोहल होता है जिसमें हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है। तो ग्लिसरॉल और क्या था नेक्स्ट हमने पढ़ा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स मिलके जो है वो फैट्स बना रहे होते हैं। ठीक है, फैट्स जो है विथ 3 फैटी एसिड्स आर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड नेचुरल फैट। इसको ट्राइग्लिसरॉल भी कहते हैं। ग्लिसरॉल प्रोपोर्शन ऑफ एवरी फैट molecule is the same, but there are many kinds of fatty acids, therefore there are many kinds of fats, यानी ग्लिसरॉल पोर्शन जो है वो सेम होता है फैट के मालिक्यूल्स का, जितनी भी फैट्स होंगी, और फैटी एसिड वाला पोर्शन जो है उसमें वो चेंज हो रही होता है, यानी फैटी एसिड में कार्बन नंबर की तादाद कम या ज़्यादा हो रही होती है। इन मोस्टली जो है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का होगा 14 से 20 तक। अब टाइप्स ऑफ फैट्स की 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। जो अनसैचुरेटेड फैट है उनमें डबल बॉन्ड होगा, जबकि सैचुरेटेड फैट जो है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड पे मुश्तमिल होंगे। अनसैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे, जैसा कि, और प्लांट फैट्स जो हैं वो मोस्टली अनसैचुरेटेड फैट्स होंगी। ठीक है, और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे तो ऑयल्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स आ जाते हैं होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो सॉलिड होंगी रूम टेम्परेचर पे। एनिमल फैट्स जो है वो क्या होगी, सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल में आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड का मालिक्यूल जो है वो फैट के मात्रा ही होता है। इसमें ग्लिसरॉल पोर्शन और फैटी एसिड चेन होती है, लेकिन फास्फोलिपिड जो है हैव ओनली 2 फैटी एसिड चेन्स। इसमें 2 फैटी एसिड चेन्स होती हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप रिप्लेस अ थर्ड चेन।
तीसरी चेन की जगह पे नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप लगा होता है। अब दो पार्ट्स में मुश्तमिल होता है फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, एक हेड और एक टेल। हेड वाला पार्ट जो है वो पोलर होता है। पोलर फास्फेट एंड नाइट्रोजन ग्रुप आर सॉल्युबल इन वाटर। हेड वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है, इसमें फैटी एसिड पोर्शन होता है। ठीक है, हेड वाले पार्ट में क्या होगा, नाइट्रोजन ग्रुप और फास्फेट ग्रुप होगा। और नाइट्रोजन बेरिंग ग्रुप, ये नीचे फिगर दिखाई हुई है फॉस्फेटाइडाइल कोलिन की फिगर दिखाई हुई है। ये एक इंपॉर्टेंट फास्फोलिपिड है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हेड हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, वो फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है। उसके बाद आ जाता है स्टीरॉयड, नेचुरली अकरिंग लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। स्टीरॉयड प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल में भी नेचुरली अकर होते हैं। स्टीरॉयड जो है वो 4 रिंग होते हैं, 4 फ्यूज रिंग होते हैं, जिसमें से 3 रिंग्स जो हैं वो 6 कार्नर वाले होते हैं और 4th रिंग जो है वो 5 साइडेड होता है, 5 कार्नर वाला होता है। तो टोटल रिंग्स में कार्बन एटम की तादाद जो है वो 17 होती है। हाइड्रोकार्बन्स की जो चेन है वेरियस लेंथ की होती है। हाइड्रोक्सिल ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स में भी attached to this structure. Thus, a large variety of steroids are formed. In sterol, a hydroxyl group is attached to carbon number 3 position. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक इम्पोर्टेंट स्टीरॉयड है। इसके अलावा विटामिन डी भी एक दूसरा इंपॉर्टेंट स्टीरॉयड है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं और ये मेम्ब्रेन्स का, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं। ये मेम्ब्रेन्स में फास्फोलिपिड टेल को स्टेबलाइज करते हैं। उसके बाद वैक्सेस जो है वो भी लिपिड हैं, क्यूटिन एंड सिब्रिन जो है ये भी लिपिड्स की टाइप ही हैं। वैक्सेस जो है लॉन्ग चेन होते हैं अल्केन्स के, जिसमें ऑड नंबर आते हैं कार्बन के, C25 से C35 तक आते हैं। अल्कोहल्स, कीटोन्स एंड एस्टर ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड्स आर कॉल्ड वैक्सेस। वैक्सेस में ये सारी चीज़ें होती हैं, अल्केन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स। ठीक है, ये वाली चीज़ें होंगी। वैक्सेस फॉर्म प्रोटेक्टिव कोटिंग इन फ्रूट एंड लीव्स। फ्रूट और लीव्स में वैक्सेस जो है प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाते हैं। वैक्सेस जो है वो प्लांट को अब्रेसिव डैमेज यानी रगड़ वाले डैमेज या फिर वाटर लॉस से भी बचाते हैं। जीरोफिटिक प्लांट है, उनके ऊपर थिक लेयर होती है वैक्सेस की, जिस वजह से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस उनमें नहीं हो रहा होता यानी वाटर को कंजर्व करने में हेल्प कर रहे होते हैं वैक्सेस जीरोफिटिक प्लांट्स में। क्यूटिन और सुब्रिन जो है ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे प्लांट की सेल वॉल में होते हैं। क्यूटिन भी प्रोटेक्टिव जो है वो क्यूटिकल बनाता है। क्यूटिकल जो है वो आउटर वाल्स जो एपिडर्मल सेल्स की होती हैं, लीव्स और स्टेम की एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उनकी आउटर वाल्स बना रही होती है। क्यूटिन और सुब्रिन जो है वो मैट्रिक्स बनाती हैं। वैक्सेस जो हैं आर एम्बेडेड इन दिस मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज वाला हमारा लिपिड्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम लोग प्रोटीन्स वाला जो है वो स्टार्ट करेंगे।